आदित्य, हे विष्णु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरा पौत्र विरोचन युवराज बन गया है। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि वह अपने ही जीवन में अपने पुत्र को सिंहासन पर विराजमान और अपने पौत्र को युवराज बनते देख ले। आप धन्य है प्रभु, धन्य है आप। पुत्र प्रहलाद, क्या हुआ माते? आप बहुत घबराई हुई माताश्री, सब कुशल तो है ना? पुत्र, मैं पौत्र विरोचन के युवराज बनने पर भगवान आदित्य को धन्यवाद देने गई थी और मैंने एक भयंकर आंधी को उस ओर उठते देखा जिधर पौत्र विरोचन गया हुआ है। इतनी भयंकर गरज और चमक हो रही थी कि मैं घबरा गई। तो क्या हुआ माते? नहीं पुत्र, ये हंसने की बात नहीं है। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, कहीं मेरा पौत्र इस आंधी पानी में गिर न जाए। हे ईश्वर! आप दोनों अकारण ही चिंतित हो रही हैं। वो वीर है, बलवान है, इन विपदाओं का सरलता से सामना कर सकता है। और फिर युवराज को तो संकटों का सामना करने का अभ्यास भी होना चाहिए। नहीं पुत्र, यह कोई साधारण झंझावात नहीं दिखाई देता। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। स्वामी, मेरा पुत्र किसी विपदा में न पड़ जाए। हाँ पुत्र, वह अकेला गया है। तुम उसकी सुरक्षा के लिए और सहायता के लिए कुछ सैनिकों को भेज दो। नहीं माते, यह उचित ना होगा। क्यों उचित न होगा? राज्य के साधनों का राजभवन के लोगों और राजकुमारों की सुरक्षा के लिए उपयोग करना अच्छी नीति नहीं है। यह विचित्र तर्क है तुम्हारा। तनिक धीरज धरकर सोचिए तो इस तर्क में कोई विचित्रता नहीं। यदि ऐसा किया गया तो सभी सामंतगण राज्य के सुरक्षा साधनों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना आरंभ कर देंगे। धीरे धीरे अपने चारों ओर सशस्त्र सुरक्षा रखना गौरव और सम्मान का प्रतीक बन जाएगा। इससे एक तो राज्य के राजकोष पर बोझ पड़ेगा और दूसरा राज्य और सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की ओर से ध्यान हट जाएगा। सुरक्षा में घिरे हुए राज कर्मचारी प्रजा से दूर होते जाएंगे। परंतु स्वामी, इसका यह अर्थ तो नहीं कि राज परिवार को असुरक्षित छोड़ दिया जाए। राजा और शासक को अपनी सुरक्षा से अधिक प्रजा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए महारानी। परंतु विरोचन केवल युवराज ही तो नहीं, हमारा पौत्र भी तो है। अवश्य है। पुत्र का संरक्षक पिता होता है। मैं एक राजा के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में भी उसकी रक्षा करना चाहता हूं। जब से आपने आंधी की बात कही, मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए चिंतित हूं। मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा, परंतु इस कार्य के लिए
राजा के अधिकारों का प्रयोग नहीं करूंगा। आप चिंतित ना हो महारानी, मैं स्वयं जा रहा हूं। देखा आपने कमल नयन, पुत्र प्रहलाद ने क्या किया? क्या किया महादेवी? पुत्र की रक्षा के लिए इतने भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्र ने पितृधर्म का निर्वाह किया। मानती हूँ कमल नयन, परंतु पुत्र प्रहलाद को अपने प्राण संकट में डालने के स्थान पर सैनिकों को सहायता के लिए भेज देना चाहिए था। इस विषय में मैं कयाधु और धृति से सहमत हूँ। और इस विषय में मैं आपके पुत्र प्रहलाद से पूर्णतया सहमत हूँ। क्यों? क्यों? सुना नहीं आपने उसका तर्क? उसके तर्क में कितना बल है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। शासकों, सामंतों और राज्य कर्मचारियों को सशस्त्र सैनिकों के बीच घिरा हुआ देखकर प्रजा उनके पास जाते डरेगी, और यदि प्रजा उनके पास जाएगी ही नहीं तो प्रजा की विपदा का उन्हें ज्ञान कैसे होगा? और यह तो कोई अच्छी नीति नहीं हुई महादेवी। आपका पुत्र जो कर रहा है वही उचित है। मुझे भी अब अपने पुत्र के तर्क के बल का आभास हो रहा है। वास्तव में राजा बनने के उपरांत भी उसकी विनम्रता में कोई कमी नहीं आई, पर उसे संकट में घिरता पाकर मेरी चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। हाँ महादेवी, जानता हूं कि आप नारी हैं, एक माता हैं, और इसीलिए अपने पुत्रों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु यही तो आपकी महानता का प्रमाण भी है। मित्र, आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? मैं ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधन्वा हूं। पिताश्री का आदेश था कि मैं एकांत में जाकर तपस्या करूं। इसी उद्देश्य से मैं आज ही वन में आया था। परंतु आप कौन हैं? मैं असुर सम्राट प्रहलाद का पुत्र युवराज विरोचन हूं। आपकी वेशभूषा को देखकर मेरा यही अनुमान था, परंतु युवराज, आप और इस वन में? आखेट मैं भी अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर अपने युवराज पद का आरंभ आखेट से करना चाहता था, किंतु यहां पर आते ही भयंकर वर्षा ने घेर लिया। अरे, आप तो मुझे बचाते हुए घायल हो गए। घायल तो आप भी हो गए मित्र।
कैसा संयोग है, हम दोनों एक ही समय एक ही कारण से घायल हो गए। हमें यहां से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इस वन में रहने से संकट और भी बढ़ सकता है। हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए। ऋषिपुत्र, वो देखिए, वहां दूर एक कुटिया दिखाई दे रही है। इस वन के पास कुटिया होने का अर्थ यही लगता है कि किसी ऋषि की कुटिया है। चलो युवराज, लगता है भाग्य हमारा साथ दे रहा है। चलिए। कोई है? क्या इस कुटिया में कोई है? यदि कोई भीतर है तो हमारी सहायता करें। अरे, आप दोनों तो बहुत घायल हैं। शीघ्र भीतर आइए, आपके घावों पर लेप लगाने की आवश्यकता है। पधारिए अतिथिगण, घबराइए मत, आइए। आप दोनों को अब कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आपके घावों पर लगाने के लिए लेप ले आती हूँ। सुनिए, मुझे वन सुंदरी का अब तक परिचय प्राप्त नहीं हुआ। ये ऋषि वत्स की कुटिया है और मैं उनकी पुत्री दीपावली हूँ। दीपावली? मैं इस कुटिया से फूटने वाले प्रकाश को दूर से दीपक का प्रकाश समझ बैठा था, किंतु अब ज्ञात हुआ वो प्रकाश दीपक का नहीं था। तुम सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश हो। जिसने भी तुम्हारा नाम दीपावली रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। वास्तव में तुम जहां भी होगी वहां उजाला ही उजाला होगा। मुझे आप दोनों के घाव और पीड़ा की चिंता है और आप दोनों कविता कर रहे हैं। ठहरिए, मैं आपके लिए लेप ले आती हूँ।
मुझे अब तक अतिथिगण का परिचय मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बस आप दोनों को देखकर यह अनुमान अवश्य होता है कि आप में से एक राजकुमार और दूसरा ऋषि है, पर इतना जान लेना तो पर्याप्त नहीं। मैं असुर सम्राट प्रहलाद का पुत्र युवराज विरोचन हूँ। मैं ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधन्वा हूँ। अरे, इतने महान व्यक्ति और मेरी इस कुटिया में। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि महान विष्णु भक्त और सम्राट प्रहलाद के युवराज और महान योगी ऋषि अंगिरा के सुपुत्र एक साथ मेरी इस कुटिया में पधारेंगे। मुझे तो लगता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ मेरी इस कुटिया में उतर आए हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूं कम है। देवी, तुम्हारे पिताश्री कहाँ गए हैं? वे वशिष्ठ आश्रम गए हैं युवराज। जब उन्हें ज्ञात होगा कि आप दोनों इस कुटिया में पधारे थे और मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, तो वे भी बहुत प्रसन्न होंगे। पिताश्री को भी अधिक प्रसन्नता होगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं महान ऋषि वत्स के आश्रम हो आया हूँ। परंतु आप इस कुटिया की ओर कैसे आ निकले युवराज? मैं वन में राह भटक गया था। तुम्हारी कुटिया के प्रकाश ने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरा भाग्य मुझे यहाँ ले आया। मैंने भी दूर से जब इस कुटिया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कष्ट का निवारण यहीं होगा। भद्रं कर्णैर्विशृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्रं तस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ हरियमणं देवं कन्या। पीड़ा कम हुई युवराज? मैंने पूछा, कम हुई पीड़ा? पीड़ा? कौन सी पीड़ा? घाव की। इन घावों की पीड़ा तो न जाने कहाँ चली गई। एक नहीं, मीठी सी पीड़ा जाग उठी है और ये पीड़ा कम ना हो तो ही अच्छा है। इस पीड़ा में एक विचित्र सा आनंद मिल रहा है। लाइए, आपके घाव पर भी लेप लगा दूं। आयुष्मान अस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं अर्यमणे चतुर्भ्यं संवननं तदग्निर्मन्यतामिवः स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमः। कैसे चांद से पुत्र वधू लाया है मेरा पुत्र। कल्याणमस्तु। हाँ देवी, अब तो हमारे आश्रम की शोभा और भी बढ़ जाएगी। अब कैसा लग रहा है ऋषिपुत्र?
कहाँ खो गए थे आप? मैं पूछ रही थी अब घाव की क्या दशा है। तुम्हारे हाथों में न जाने कौन सा जादू है देवी। तुमने जैसे ही मेरे घाव को छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे घाव कभी था ही नहीं। कितना कोमल था तुम्हारा स्पर्श। आप दोनों न जाने कब से भूखे प्यासे होंगे। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। भोजन ग्रहण कीजिए अतिथिगण। अरे, आपकी उंगलियों में तो घाव है। लाइए, स्वयं मैं खिलाती हूँ। आप क्यों नहीं भोजन कर रहे ऋषिपुत्र? आपकी उंगलियों पर तो घाव नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या? कि मेरी उंगलियां क्यों घायल नहीं है। देखिए आपने प्रेम की लीला महादेवी। मैं तो इसमें भी आप ही की लीला देख रही हूँ कमल नयन। मैंने तो सृष्टि की नींव ही प्रेम पर रखी है महादेवी। जब ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को जन्म दिया था तो मैंने उन दोनों के मन में चुपके से प्रेम की भावना को डाल दिया था। प्रेम जीवन की महान शक्ति है, महान प्रेरणा है। प्रेम मन में विनम्रता, विचारों को सहनशीलता और जीवन को दुख झेलने की क्षमता देता है। पर उस समय क्या होता है कमल नयन, जब एक ही दीपक पर दो पतंगे पागल हों और एक ही पुष्प के दो मतवाले हों? तब तो प्रेम कथा में रस और बढ़ जाता है महादेवी, और विवेक की कड़ी परीक्षा होती है। तभी तो अवसर मिलता है ये देखने का कि कौन स्वार्थी है और कौन त्याग कर सकता है, कौन प्रेम को शक्ति से जीतना चाहता है और कौन प्रेम को केवल प्रेम से जीतना चाहता है। न जाने विरोचन और सुधन्वा में से दीपावली का प्रेम कौन जीत पाता है। ये तो ब्रह्मा ही जाने। आप तो बस उनके प्रेम की सुंदर लीला को देखती रहिए। कौन चुकाए मोल अब, किसकी होगी जीत। विजयी तो होगा वही जिसकी सच्ची प्रीत। अपना खो सके कर दे सब कुछ दान। आत्मसमर्पण जो करे प्रेमी वही महान। प्रेमी वही महान। जो सुने